तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी कैन डू इट वर्किंग टुगेदर. A and B working together can do it in 10 days. C can do same in 50 days. In how many days B can do the work individually? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि A जो है काम को करने में उतना ही टाइम लेता है जितना कि B और C मिलकर काम को करने में टाइम लेते हैं, और ए और बी जो है मिलकर जो है काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि सी जो है सेम काम को करने में 50 दिन लेता है. तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी जो है इंडिविजुअली उस काम को करने में कितना दिन लेगा. इंडिविजुअली का मतलब क्या कि अकेले, बी जो है अकेले उस काम को करने में कितना दिन लेगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है. तो जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी जो है और मिलकर जो है काम को 10 दिनों में करते हैं, तो हमने वो लिख लिया. नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि सी जो है सेम काम को 50 दिनों में करता है, तो हमने वो लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, 10 और 50 का एलसीएम ले लेंगे जो कि आ जाएगा 50, और ये 50 हमारा टोटल वर्क डन होगा. इसे आप 50 वर्क्स बोल लीजिए या 50 यूनिट्स बोल लीजिए, इट्स अप टू यू. मैं इसे 50 यूनिट्स मान के चल रहा हूँ. तो ए और बी जो है अगर 10 दिन में 50 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे होंगे, 50 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 5 यूनिट. अच्छा, ये 5 यूनिट क्या है, ए और बी की जो है एक दिन की कार्य क्षमता, दैट मीन्स ए और बी जो है मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं. सिमिलरली सी जो है 50 दिन में 50 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 50 डिवाइडेड बाई 50, दैट मीन्स क्या, 1 यूनिट. दैट मीन्स सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा, तभी तो वो 50 दिनों में 50 यूनिट काम करेगा ना. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, और ए और बी जो है मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, जो हमने अभी यहाँ निकाला था. तो हमें ये नहीं पता है कि ये जो है कितना यूनिट काम करता है एक दिन में, और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है. हमें बस ये पता है कि मिलकर जो है एक दिन में 5 यूनिट ए और बी काम करते हैं. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए जो है एक दिन में x यूनिट काम करता है, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया, प्लस बी हमें नहीं पता था तो कि एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो बी को एज इट इज़ हमने लिख दिया इक्वल्स टू 5. तो यहाँ से बी की जो वैल्यू निकल के आएगी 5 माइनस एक्स, दैट मीन्स क्या कि बी जो है एक दिन में 5 माइनस एक्स यूनिट काम करता है यदि ए जो है एक्स यूनिट एक दिन में काम करता है. ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि ए जो है अगर एक्स यूनिट एक दिन में काम करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग बी जो है एक दिन में 5 माइनस एक्स यूनिट काम करेगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ जो हमें दे रखा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है काम को करने में उतना ही टाइम लेता है जितना कि बी और सी मिलकर काम को करने में टाइम लेते हैं. दैट मीन्स क्या कि हमारा टाइम जो है सेम है और हमारा काम भी सेम है, क्योंकि ए जितने टाइम में काम को कर रहा है उतने ही टाइम में बी और सी सेम काम को कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं. तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो हमारा सेम टाइम है वो टी है. ठीक है, तो ये जो है टी समय में जितना काम कर रहा है उतना ही काम तो जो है बी और सी मिलकर टी समय में कर रहे हैं. यही हमारा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो चूँकि टाइम जो है सेम है जिसे हमने टी मान रखा है, तो टी से टी इधर से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी ए इक्वल्स टू बी प्लस सी. दैट मीन्स क्या, ए जो है जितना काम कर रहा है उतना ही काम बी और सी मिलकर कर रहे हैं. अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होगा कि हम यहाँ ए इंटू टी क्यों कर रहे हैं, इक्वल्स टू बी प्लस सी इंटू टी क्यों कर रहे हैं. तो इसको समझने के लिए आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं. हमारा जो फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क डन होता है. तो जो टाइम है हमने सेम टाइम को, जो हमारा सेम टाइम बोल रहा था उसे हमने टी मान लिया था. तो टी टाइम की जगह पे हमने टी रखा और एफिशिएंसी की जगह पे हमने ए को एज इट इज़ रख दिया कि ए जो है टी समय में जितना काम कर रहा है उतना ही काम जो है बी और सी मिलकर जो है टी समय में कर रहे हैं.
तो ये बी और सी को एज इट इज़ रखा, इनटू टाइम का हमने इनटू टाइम को टी रखा था, तो वो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टी हमने ऐसे रखा। तो बी और सी मिलकर जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम जो है ए जो है टी समय में कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हमने क्या माना था कि ए जो है एक दिन में x यूनिट काम करता है, तो वो हम यहाँ से पुट कर दिए कि ए जो है एक दिन में x यूनिट काम करता है, तो वो हम यहाँ पुट के इक्वल्स टू बी जो है करस्पॉन्डिंग जो है एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा था 5 माइनस x यूनिट, जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा था, प्लस सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 1 यूनिट, जो कि हमने यहाँ पे अभी निकाल रखा था, तो प्लस 1। अच्छा, ये एक इस साइड जाएगा तो आएगा हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 बिकम 6। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3। अच्छा, ये x इक्वल्स टू 3 है क्या, ए की एक दिन की कार्य क्षमता, दैट मीन्स ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली बी कितना काम करेगा 5 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी 3, तो 5 माइनस 3, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आएगी 2, दैट मीन्स बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब हमें पता चल गया कि ये जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और सी का हमने निकाल रखा था कि ये जो है सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि बी जो है अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम हमारा है कितना 50 यूनिट्स। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 2 यूनिट। तो अगर बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और बी को जो है टोटल 50 यूनिट्स काम करने हैं, तो बी को कितना टाइम लग जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 25 दिन, और वही हमारा आंसर है। इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क डन। चूँकि टाइम हमें डेज में निकालना है तो हमने एज इट इज़ डेज को ऐसे ही रख दिया। इनटू एफिशिएंसी हमने अभी बी की निकाल रखी थी कि बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स है, तो हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया इक्वल्स टू 50 जो हमारा कि टोटल वर्क डन है, तो वो हमने पुट कर दिया। यहाँ से डेज जो निकल के आएंगे वो 50 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से जो डे निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 25 डेज। तो बी को जो है 50 यूनिट काम करने में 25 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बी की जो एफिशिएंसी थी वो 2 यूनिट थी। तो यही हमारा आंसर है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी विच इज़ 25 डे। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी टर्म समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।